817 आईटी पर बात करें तो इस पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आया। आज इस मामले की सुनवाई की गई और सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने अपने पारित आदेशों में कहा कि अवमानना का ये मामला कमीशन के खिलाफ था, ये खारिज कर दिया गया, इसे खारिज कर दिया हाई कोर्ट ने। अब ये कंटेम्प्ट का केस नहीं रहेगा। इसमें दो महत्वपूर्ण थे, पैरा 33 जिसमें स्टे बरकरार रहेगा, जो 556 को लेकर है वह स्टे बरकरार रहेगा, लेकिन पैरा 34 को लागू करने के आदेश यहाँ पर पारित किए गए हैं, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर राज्य सरकार के एडवोकेट जनरल आज हाई कोर्ट में उपस्थित हुए। उन्होंने खुद कहा, राज्य सरकार की तरफ से दलील देते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश की सरकार 817 का रिजल्ट डिक्लेयर करने को तैयार है, भर्तियां करने के लिए तैयार है, और इसके लिए उन्होंने सरकार की तरफ से दिए गए एक अपने सुझाव को वहां पर हाई कोर्ट के समक्ष रखते हुए कहा कि अगर इसमें अदालत अगर अनुमति देती है, 530 जो विवादित सीटें जो 556 की शिफ्ट की गई थी 817 में, उन्हें फिलहाल जब तक आउटकम्स नहीं आता, सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं आता, उन्हें अपेंड कर दिया जाए और बाकी जितने भी 1367 के आसपास 1330 के आसपास पद बचते हैं उन पर 817 की भर्ती करने के लिए राज्य सरकार तैयार है। एडवोकेट जनरल की इस दलील के बाद हाई कोर्ट ने इसकी अनुमति प्रदान कर दी। हाई कोर्ट से पारित इन आदेशों के बाद अब हिमाचल प्रदेश के कार्मिक विभाग ने हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को ये निर्देश जारी कर दिए हैं कि 817 530 सीटों को छोड़कर बाकी जितनी भी 817 की सीटें हैं उसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाए और जितने भी कैंडिडेट जो मेरिट में आते हैं उनको नौकरी देने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। ये हाई कोर्ट का आज बड़ा फैसला था। हालांकि इस पूरे मामले की 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इसमें 300 ये जो विवादित पेंडिंग पोस्ट की गई है 530 पोस्ट, इस पर फैसला आएगा। 556 की रिकास्ट पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा। 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई होगी, लेकिन इससे पहले हिमाचल प्रदेश की सरकार को सुप्रीम कोर्ट में भी इसे लेकर एफिडेविट देना होगा। लेकिन इस पूरी भर्ती पर बात करें तो सबसे बड़ी बात यह है कि 817 की जेओआईटी 817 की भर्तियां हिमाचल प्रदेश में शुरू हो जाएंगी। कर्मचारी चयन आयोग को कार्मिक विभाग ने इसके निर्देश जारी कर दिए हैं। दूसरी खबर की बात करें जो थोड़ा सा रिपीट करना चाहूंगी, अगर जेओआईटी पोस्ट कोड 817 की हम बात करें तो इनका जो परीक्षा परिणाम है वो अब जल्दी घोषित हो सकता है। और कारण ये है कि जो कोर्ट में याचिका चल रही थी वो अब खत्म हो चुकी है। सरकार से इस बारे में हाई कोर्ट ने जवाब मांगा था और देखिए यहाँ पर जवाब जो है 3 दिन पहले दायर कर दिया गया था। अब सरकार पर ये निर्भर करता है कि कब तक इनका परीक्षा परिणाम निकलता है। हालांकि कार्मिक विभाग की अगर जानकारी दें तो विधि विभाग से इन्होंने राय ली थी और इसी राय को लेकर कैबिनेट में भी चर्चा हो चुकी है। कुल इसके क्योंकि 1867 पद हैं और इनमें से जो पोस्ट कोड 556 है उससे संबंधित जो 530 पद रह रहे हैं उन्हें अभी होल्ड पर रखा गया है। होल्ड पर रखने का कारण ये है कि सुप्रीम कोर्ट में अभी ये केस चल रहा है, यानी कि लंबित है और ऐसे में वहां पर जुलाई में इसकी सुनवाई होनी है, तो इस वजह से इन केसेस को होल्ड में रखा गया है। लेकिन राहत भरी खबर ये है कि अभी जो पोस्ट कोड 817 है इनका परीक्षा परिणाम जल्दी निकल सकता है। शास्त्री भर्ती पर भी अगर हम आपको